किसमें? साइक्लोएल्केन में, जहाँ पे साइकिल बनती है। अब दूसरी बात तुम ये ध्यान से सुनो, जितने भी साइक्लोएल्केन होते हैं, मतलब जितने भी नहीं, मैक्सिमम के बारे में बोला जाता है क्या बेटा, वो तुम्हारा प्लेनर होता है, ठीक है, सारा ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुमको यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ कि साइक्लो अल्केन्स आर प्लेनर स्पीसी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ये प्रैक्टिकल चीज है मतलब, ठीक है, ये थियोरेटिकल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल चीज है। एक प्लेन में होता है साइक्लो अल्केन, जैसे ये बन गया साइक्लो अल्केन, ठीक है बेटा। अब होता क्या है कि कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है ये जानना जरूरी होता है। ऐसा देखो, होता क्या है ना कि अगर तुम देखो, ध्यान से देखो, अगर तुम यहाँ पे हाइब्रिडेशन की बात करोगे इस कार्बन का, जो मैंने एरो लगाया बेटा, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा इसको बताओ तो? sp3 होगा, नहीं होगा? 4 सिग्मा बॉन्ड है ना यार। अब बताओ sp3 में ज्योमेट्री क्या होता है? टेट्राहेड्रल, ठीक है, और शेप भी क्या होगा इसका? टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल तुम्हारा क्या होता है बेटा? 3D स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, ये सबको पता है ये सब। कैसे sp3 हुआ? 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, और 2 ये बॉन्ड है, देखना, ये वाला और ये वाला, ये भी तो सिग्मा बॉन्ड ही है। तो क्या बेटा हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका? हर कार्बन में क्या होगा? sp3। लेकिन साइक्लोअल्केन होता क्या है? प्लेनर, ठीक है। ये देख कितनी कहानी, मतलब कितना मजेदार चीज है, मतलब खाली ध्यान से सुनो इसको। शुरुआत में थियरी है, तो बेटा हाइब्रिडेशन क्या है? sp3, यानी कि इसको चाहिए क्या? 3D स्ट्रक्चर चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है। लेकिन हमको ये पता है एक्सपेरिमेंटली क्या, कि साइक्लोअल्केन क्या होते हैं? साइक्लोअल्केन सब के सब क्या होते हैं तुम्हारे? प्लेनर होते हैं, ठीक, एक प्लेन में होते हैं। जैसे कि तुम्हारा स्किन दिख रहा है, उस पर चिपका हुआ होगा, ठीक बेटा। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, सब की कहानी यही होती है, ठीक है। अगर किसी को मौका मिलता है तो प्लेन चेंज करता है, ऐसा नहीं कि नहीं चेंज करेगा, ठीक, लेकिन मौका मिले तब तो, आसानी हो तब तो उसको। अब देखो होता क्या है बेटा, अगर ज्योमेट्री तुम्हारा कितना हो गया? टेट्राहेड्रल हो गया, तो कोई बता सकता है बॉन्ड एंगल कितना होगा? अगर याद है तुमको तो रिप्लाई कर मुझको। टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल क्या था? ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना था हमको, ठीक है। हाँ, 109 डिग्री 28 मिनट। तो मैं एक काम कर रहा हूँ ना, 109 डिग्री 109.5 डिग्री कर दे रहा हूँ, ठीक बेटा, मतलब अप्रोक्सीमेशन लगा दे रहा हूँ, ठीक। हाँ, 109 डिग्री 28 मिनट, ये होता है हमारा बॉन्ड एंगल, ठीक है। अब जब तुम बात करोगे, किसकी बात करोगे बेटा? साइक्लोअल्केन की बात करोगे, तो शुरुआत करते हैं साइक्लोब्यूटेन से, सबसे आसान वाला, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना कि साइक्लोब्यूटेन, चलो यहाँ से मिटा के मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये देखो, ये बना दिया मैंने क्या बेटा? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ये कहानी होगी। देखिए, यहाँ पे CH2, यहाँ भी CH2, और यहाँ भी CH2, ठीक है। अब तुमसे अगर मैं बॉन्ड एंगल पूछूं तो ये सिंपल सी बात है, तुम क्या बोलोगे? बॉन्ड एंगल कितना? 60 डिग्री बोलोगे। ये दोनों एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना? 60 डिग्री है ना। यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, ट्रायंगल है, बात खत्म, ठीक है बेटा। कोई चाहे तो इसको ऐसे कर सकता है क्या? ऐसे बना देगा मतलब, तो वो गधा वाली बात है। ऐसे करेगा तो क्यों ऐसे कर रहे हो तुम? यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, सब जगह 2 हाइड्रोजन है। तो तुम क्यों किसी को एंगल ज्यादा करोगे, किसी को कम करोगे? अनस्टेबल बन जाएगा तुम्हारा स्ट्रक्चर, पहले से ऐसे ही अनस्टेबल है, ठीक है। सबको बराबर में रखो, ट्रायंगल थोड़ा ही है, साइक्लो वो है, प्रोपेन है। अब देखो ये करने के बाद एंगल कितना निकल गया बेटा हमको? 60 डिग्री बॉन्ड एंगल। और ज्योमेट्री के हिसाब से कितना चाहिए? ये एक्सपेरिमेंटल है, प्रैक्टिकल है, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे साइंटिस्टों ने देखा है कि साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बनता है एक प्लेन में, ठीक बेटा, हालांकि बहुत अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि सुनो, ज्योमेट्री क्या बोला था इसका, इस यहाँ पे ज्योमेट्री क्या बोल रहा था कि एंगल चाहिए कितना? 109 डिग्री के आसपास, ठीक है, ये चाहिए, ज्योमेट्री बोल रहा था। लेकिन बेटा ये बंधा कितने पे है? 60 डिग्री पे, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन है इसके बीच में, ठीक है। स्ट्रेन बोलने का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज कितना पे मतलब क्या स्टेबल है, मतलब किसी का एंगल मान लो कुछ खास एंगल है, उस पर वो स्टेबल है, ठीक बेटा। अब क्या हुआ ना कि उस पर स्टेबल है, और क्या किया गया कि उसको वो एंगल कम कर दिया गया, फिर बढ़ा दिया गया, ठीक बेटा। बढ़ाने पे भी स्ट्रेन होता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं अपने हाथ की अगर बात करूं, देखो, तो इतने पे क्या है? बहुत अच्छा है ये, जैसे इतने पे ना कलाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये अच्छा एंगल है, ठीक है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितना मैं नीचे करूंगा बेटा,
स्ट्रेन बढ़ रहा है इसका, ठीक है, मतलब इतने पे ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अब जैसे मोड़ना शुरू करो इसको, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन स्ट्रेन बढ़ रहा है, अनस्टेबल है। मैं हमेशा ऐसे नहीं रख सकता, मतलब जब भी मौका मिलेगा छोड़ दूंगा, ठीक है। या फिर ऊपर करो, तुम कहीं भी करो, इधर भी क्या होगा, अगर तुम घुमाओगे तो क्या होगा, स्ट्रेन बढ़ेगा तुम्हारा। अभी एंगल में कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ पे तुम क्या कंफर्टेबल हो, स्टेबल। तो वही काम किसके साथ होता है बेटा, साइक्लोब्यूटेन के साथ होता है, ठीक है। वही काम किसके साथ होगा, साइक्लोब्यूटेन के साथ। उसको चाहिए एंगल कितना, 109 डिग्री, लेकिन मिल कितना रहा, 60 डिग्री। तो इसलिए साइक्लोप्रोपेन क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है, ठीक है। देखो अच्छा खासा स्ट्रेन है, कितने का स्ट्रेन, अगर मैं तुमसे पूछूं कि एंगल स्ट्रेन कितना, तुम घटा के बता दोगे। और जितना ज्यादा एंगल का स्ट्रेन होगा बेटा, स्ट्रक्चर तुम्हारा उतना ही अनस्टेबल बनेगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। 109 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर दो, ऑलमोस्ट बेटा क्या है, 50 डिग्री का, यानी 49 डिग्री का क्या है बेटा, स्ट्रेन है इसके बीच में। समझ रहे हो तुम, 60 डिग्री एंगल इसको कम दिया गया है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन होगा। इसी के कारण क्या होता है बेटा, ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। गलती से ब्यूटेन लिख दिया था यहाँ, पक्का। ये कहानी समझ में आई। यानी इसको जैसे ही मौका मिलेगा ना, किसको, साइक्लोप्रोपेन को बेटा, वो क्या करेगा, अपना फॉर्म चेंज करना चाहेगा, अपना स्ट्रक्चर चेंज करना चाहेगा। साइक्लोप्रोपेन हट के कुछ और बनना चाहेगा, क्यों, क्योंकि अनस्टेबल है वो। ये सब कहानी है, ठीक है। तो जितने भी हमारे वो है, क्या बोलते हैं, साइक्लो अल्केन है, उसको एक बार अच्छे से सबके बारे में देख, थोड़ा थियरी जान लेते हैं, ठीक बेटा। थोड़ा पढ़ लेते हैं कि किसको कितना स्ट्रेन है, कौन कितना ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और तुमको देखो, तुमको कन्फर्मर में ना, साइक्लोअल्केन में खाली पढ़ना है साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मर पढ़ना है। बाकी तुमको ये सिखा रहा हूं कि साइक्लोहेक्सेन वाला क्यों स्टेबल था, क्यों घूम जा रहा था, हल्का फुल्का घूमता है वो, ऐसा नहीं पूरा घूम रहा है 360 पे, थोड़ा सा घूम पाता है। और ये सब क्यों नहीं घूमते हैं, ये घूमेगा तो बॉन्ड पट से टूट जाएगा इसका, ठीक है, स्टेबल है ये, है कैसे भी करके जोड़ जाड़ कर रखा गया है इसको, ठीक बेटा, ये चीजें है। तो आइए इसके बारे में हम साइंटिस्टों की बात करते हैं कि साइंटिस्टों ने क्या बोला, ठीक है। शुरुआत में ये बातें किसने बताई, बेयर्स ने बताई, ठीक है। बेयर्स स्ट्रेन थियरी करके बोलते हैं, किसके बारे में, साइक्लो अल्केन के बारे में बताया। किसने बताया बेटा, बेयर्स ने। बेयर्स एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बोला, उनके थियरी का नाम क्या दिया गया बेटा, बेयर स्ट्रेन थियरी। उन्होंने ये बोला बेटा कि जितना ही ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा ना किसी भी कंपाउंड में, जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा किसी भी कंपाउंड में, वो उतना ही क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये सिंपल सी बात है, तुमको फील मिल रहा होगा, ठीक है। तुम्हारा उंगली कोई पकड़ के मरोड़ दे, बता, है, बोला मैं तो गाली दे दूंगा, तो अनस्टेबल हो ना, तब तो गाली दे रहे हो, है? ये चीजें हैं। जैसे मान लो कोई छोड़ देगा तो तुम खुश हो जाओगे, हाँ उंगली छोड़ दिया मेरा, ठीक, ये चीजें। तो वही वाला हाल है बेटा यहाँ पे। तो पहले क्या जानना पड़ेगा हमको, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन। जो स्टेबल होगा ना बेटा, वही थोड़ा बहुत क्या करेगा, अपने जगह से घूम फिर कर लेगा, ठीक है। जो अनस्टेबल है वो अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर देगा, या फिट फट से टूट जाएगा वो, तुम जैसे ही क्या करो उसको घुमाओगे। तो एक छोटी सी बात है यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, स्टेबिलिटी ऑफ ऑफ साइक्लो अल्केन। ये देखिए कहानी, साइक्लो अल्केन, ये स्टेबिलिटी है। अब देखिए इसमें करना क्या है बेटा, दो स्टेबिलिटी है, एक कंबसन थियरी है। तो कंबसन थियरी को देखेंगे इसके बाद में, उसके बारे में ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, वो तो पूरा थियोरेटिकल ही है, ठीक है, खाली बता दूंगा। कंबसन थियरी अच्छा बताऊंगा, टेंशन मत, दो थियरी है। पहला क्या है, बेयर्स बेयर्स स्ट्रेन थियरी, ठीक है, ये है। अब सुने इसने क्या बोला बेटा, इसने बोला कि जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा, एंगल स्ट्रेन इन द कंपाउंड, इन द कंपाउंड या स्ट्रक्चर, बोलो जो बोलना है, अगर बढ़ गया, ठीक बेटा, अगर क्या हुआ, ये बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये भी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा घट जाएगा। ये बहुत आसान सी बात, सबको समझ में आ गई। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि किसमें कितना बेटा एंगल स्ट्रेन होगा, कौन कितना अनस्टेबल होगा। चलो कुछ बातें देखते हैं, तुम्हारे नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है, बस यहाँ समझ लो। साइक्लोप्रोपेन में समझ गए हम लोग, साइक्लोप्रोपेन में कितना था, 49 डिग्री का स्ट्रेन था कि नहीं था, ये तुमको याद होगा। अगर मैं चाहूँ बेटा यहाँ पे तो क्या बना दूं, ये फिर से मिटाना पड़ जाएगा, मुझे तो जगह चाहिए। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी समझ में आ गया तुमको। अब सीधे चलते हैं, देखो यहाँ बना रहा हूँ बेटा साइक्लो अल्केन में, ठीक। एक बार चार्ट बना के देख लेते हैं।
साइक्लोएल्केन्स, ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, स्ट्रक्चरल एंगल, ठीक है, जो तुम्हारा स्ट्रक्चर दिखाएगा वो एंगल यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, या फिर एक्चुअल एंगल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ज्योमेट्री एंगल है, जो ज्योमेट्री के हिसाब से होना चाहिए। लास्ट में मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, एंगल स्ट्रेन कि कितना बनेगा। ये कहानी 4 पार्ट में बांट दिया, ये बड़ा आसान है। देखिए पहला क्या था हमारा, अगर साइक्लोप्रोपेन की बात करूं मैं, साइक्लोप्रोपेन लिखने से अच्छा क्या स्ट्रक्चर बना दूं। ये रहा साइक्लोप्रोपेन, थोड़ा गंदा बना है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल कितना बेटा, 60 डिग्री। अच्छा ये कौन सा एंगल है, स्ट्रक्चरल एंगल है, इसको लिखेंगे 60 डिग्री। ज्योमेट्रिकल एंगल कितना होगा, ज्योमेट्री एंगल कितना होगा, 109 डिग्री। ये तो सब में सेम होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री सारे कार्बन का क्या है, sp3 तो है, ठीक है, ये कहानी है। तो 109.5 डिग्री लिख रहा हूँ, ठीक बेटा। चलो तो एंगल स्ट्रेन कितना हो गया, 49.5 के आसपास। घटाना पड़ेगा इसमें से ना, 109 में से क्या 60 घटा दो, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो, अगर मैं साइक्लोब्यूटेन की बात करूं तो इसका एंगल कितना बेटा, 90 डिग्री। ये स्ट्रक्चरल एंगल है इसका, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना होगा, ये तो सेम ही होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये फिक्स है। तो यहाँ पे स्ट्रेन कितना हो गया, 19 डिग्री के आसपास, हाँ 19.5 डिग्री, ठीक है, 19.5 डिग्री, ठीक है, ये कहानी है। तीसरा देख लीजिए, अगर मैं साइक्लोपेंटेन की बात करूं, ये तो इसका एंगल हेक्सेन बन गया, सॉरी, ये साइक्लोपेंटेन है। तो इसका एंगल कितना होता है बेटा, ये वाला दिखा रहा हूँ, ठीक है, कर लो। 100 360 में 5 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा, 108 के आसपास आएगा। 5 से नहीं, सॉरी सॉरी, उल्टा उल्टा कहानी हो जाएगा, ठीक है। 360 90 90, ठीक है ठीक है, 108 डिग्री। अब कोई ये मत सोचना कि 90 डिग्री, ठीक है, ऐसा कोई सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि ये 90 डिग्री है, ये फालतू वाला बात सोच रहा है कोई, ठीक है। ये 90 डिग्री है ऐसा नहीं, स्ट्रक्चर तुमको बॉन्ड एंगल से कितना होता है, 108 होता है, किससे, स्ट्रक्चर से, ठीक है। बीच अंदर का एंगल देखते हैं, ठीक है बेटा, बाहर का नहीं। अब मैंने ऐसे बना दिया तो किसी को लग रहा है कि 90 डिग्री है, देख ली ध्यान से, ये बनाने के लिए बनाए जाते हैं ऐसे, ठीक है, असली में ऐसा होगा नहीं। असली में क्या होगा, सबका एंगल बराबर होगा, ये सब एंगल बराबर होता है, ठीक बेटा। मैं इनर एंगल लिख रहा हूँ, ठीक है, ये अंदर वाला, पक्का। तो ये 108 डिग्री होता है, पहले कितना था, 60 था, इसमें कितना 90, इसमें कितना 108 डिग्री। ये मैथमेटिक्स वाला काम हो गया, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर से 90 दिख रहा है तो ये 90 में समझना, ठीक है। कॉपी पे मतलब आसानी से बना पाए इसलिए ऐसा बनाते हैं। अच्छा ये बता, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, नोटबुक पे आसानी से बना पाए इसलिए बेटा इस एंगल को ऐसे दिखाते हैं। रिप्लाई करते एक बार, ये 90 है नहीं, ठीक है, ये 90 है नहीं, रिप्लाई मतलब कि एंगल इसका 108 डिग्री होता है, ठीक बेटा। ये कॉपी पे बनाने के लिए से बनाते हैं, ठीक है, हाँ, ताकि आसानी से बन जाए। तो इसका स्ट्रक्चरल एंगल कितना होगा, 108 डिग्री बेटा, ये तो सेम ही होगा, 109 सेम का सेम। तो इसका कितना होगा, 1.5 डिग्री के आसपास एंगल स्ट्रेन, देख कितना कम आ गया, ठीक। अच्छा आखिरी देखते हैं, साइक्लो हेक्सेन, तुमको पढ़ना यही है, साइक्लो हेक्सेन ही पढ़ना है तुमको, रटवाने से अच्छा है कि सब कुछ बता दिया तुम्हें। तो इसका कितना होगा, 120 अंदर में साइक्लो हेक्सेन का, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्मूला से निकालते हैं, तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा है सब, ठीक है। मैं फॉर्मूला भूल रहा हूँ क्योंकि मैथ मैंने पढ़ाया बहुत दिन हो गया मुझे, ठीक, ये चीज़ है। लेकिन इतना तुमको पता होगा कि बेंजीन के अंदर का एंगल क्या होता है, 120 होता है, ठीक, ये चीज़ें है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, तुम निकाल सकते हो, ठीक है। अरे कुछ नहीं तो ऐसे क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे कर दोगे, इसको एक्स मान लोगे, क्या दिक्कत है, इसको एक्स मान लेना, ये पूरे को 180 मान लो, ठीक है, बात खत्म। अब फिर से कहानी शुरू कर दो, ऐसा नहीं निकाल सकते क्या तुम, देख ऐसे कर दे, इसको ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये मैथमेटिक्स लगा के निकाल सकते हो, फॉर्मूला नहीं भी आ रहे तो चलो मैं वहाँ फालतू में जा रहा हूँ, ठीक, वो मेरा विषय ही नहीं है। यहाँ आ जाओ, ये एंगल कितना होगा, 120 होगा, ठीक है। ज्योमेट्री एंगल फिर से उतना बेटा, यहाँ पे देखो कहानी उल्टा हो जाएगी, यहाँ पे निगेटिव में आने लगेगा, तुमको नहीं आएगा, निगेटिव में क्या आएगा, 10.5 आ गया डिग्री। अच्छा निगेटिव बोलने का मतलब क्या है, देखो निगेटिव बोलने का मतलब जस्ट समझ लो बेटा, डायरेक्शन चेंज हो गया है एंगल स्ट्रेन का। नहीं समझ में आया, देख
डायरेक्शन चेंज हुआ एंगल स्ट्रेन का, मतलब कि ये जो था ना बेटा, पहले मान ले ऐसे था, मतलब साइक्लोप्रोपेन 60 डिग्री पे, देखिए एंगल ठीक ऐसे ऐसे हुआ, कैसे ऐसे हुआ, ऐसे 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 ऐसे। तो हम क्या देख रहे थे बेटा, कौन सा देख रहे थे, यहाँ वाला जो बढ़ रहा था, ठीक है, या यहाँ वाला घटा हुआ है। असली में कितना था, 109, तो 109 मान ले यहाँ पे, ठीक है, ये वाला क्या 109 डिग्री है। अभी क्या तुम्हारा ये मेरा देख जो हाथ हिला रहा हूँ मैं, ये 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, पक्का। तो बेटा मैंने क्या बोला, 109 में से 60 को घटा दो, तो ये वाला कौन, यहां से लेके यहां तक का एंगल, ये पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि घटा रहे हैं बेटा। अब हुआ क्या है ना, देखो ध्यान से, 90 पे क्या हुआ, ये 60 है मान लिया, बहुत टेढ़ा कर दिया, ठीक, 90 पे ऐसा कहानी है, पूरा सीधा आ गया। 3 पॉजिटिव बेटा, 180 पे भी क्या पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे आ गया। लेकिन 120 पे क्या होगा, ये ऊपर चले जाएगा, नहीं चला जाएगा, इस हाथ के ऊपर चले जाएगा ना 120 पे, क्योंकि ये 109 डिग्री पे था ना, ये इससे ठीक है, 120 पे मान ले यहाँ चला गया। तो बेटा ये जो 109 डिग्री था ना, उसके पार कर गया, मतलब दूसरे डायरेक्शन में चला गया, ठीक, इस कारण से निगेटिव। ठीक है, फॉर्मूला से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या -10.5 डिग्री से। लेकिन निगेटिव का भी यहाँ पे क्या है, एक सिग्निफिकेंस है, जो कि तुमको अब समझ में आ गया होगा। क्या आया समझ में, कि खाली मुझे ही समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं खाली मुझे ही समझ में आ रहा है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है। अरे आज 1 घंटा मन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कल से पढ़ना क्लास में, है एक्साइटेशन ठीक है, मतलब, लेकिन ऐसा नहीं कि सामने उसको भूल जाए, मतलब ये कहानी है। तो बेटा हमने जब ये देखा, मतलब बेयर्स थियरी के हिसाब से सबसे तुम्हारा वो कौन होगा, क्या बोलते हैं, स्टेबल कौन होगा इसमें स्ट्रक्चर, बताओ तो मुझे। ये वाला कौन, साइक्लोपेंटेन होगा सबसे स्टेबल, बिल्कुल होगा। क्यों बेटा, क्योंकि साइक्लोपेंटेन में क्या है, सबसे कम स्ट्रेन है, देखो ना कितना स्ट्रेन है, 1.5 डिग्री का, ठीक है, बाकी सब में स्ट्रेन अच्छा खासा है, साइक्लोहेक्टेन में भी क्या देख 10.5 डिग्री का है, ठीक है बेटा। तो हमको ये समझ में आया, क्या समझ में आया, अकॉर्डिंग टू बेयर्स थियरी, कि अगर तुम साइक्लोअल्केन की बात करोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है बेटा, साइक्लोपेंटेन होता है, ठीक है। यहां पे लिख दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू बेयर्स थियरी, बेयर्स स्ट्रेन थियरी, बेयर्स थियरी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लोपेंटेन आर मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल इन साइक्लोअल्केन्स, ठीक है, ये कहानी है। जितने भी साइक्लोअल्केन है बेटा, उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, साइक्लोपेंटेन होगा, ठीक है, ये बेयर्स ने बोला। हम साइक्लोहेप्टेन तक ही पढ़ते हैं, साइक्लोहेप्टेन तक ये स्ट्रक्चर बन पाता है, उसके साइक्लोऑक्टेन वगैरह बहुत बर्बाद स्ट्रक्चर होता है, वो बनता ही नहीं, इतना ज्यादा स्ट्रेन हो जाता है ना, पूछो मत, ठीक है। तो ये बेयर्स के हिसाब से आपको समझ में आया, ये समझने वाली बात थी, हम समझ सकते थे। दूसरा क्या है बेटा, कंबसन थियरी है, ठीक है, कंबसन थियरी है, ये होता है ना एक्सपेरिमेंटल चीज है। बोला क्या बात कर दिया आपने, अरे कंबसन का मतलब क्या है, जलाओ उसको, ठीक है, हाँ। तो एक टर्म होता है हीट ऑफ कंबसन, इसके बारे में बता चुका हूं मैं 11th में, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं एक बार सुन लियो। हीट ऑफ कंबसन क्या होता है, बोलते हैं बेटा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड, एक ही बात है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बर्न या फिर टू कंबस्ट 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक बेटा, किसी भी कंपाउंड के 1 मोल को कंबस्ट करने में जो एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हीट ऑफ कंबसन बोलते हैं, ठीक है, हीट ऑफ कंबसन बोलते हैं। इसको ऐसे लिखते थे हम लोग वहां पर, डेल्टा एच सी, है नाम सुने होंगे, ठीक है। तो होता क्या है ना बेटा, हीट ऑफ कंबसन निकालने का क्या है, मतलब फॉर्मूला तो अलग बात थी, वहां पे कुछ और पढ़ाया था मैंने, सब वो अलग कहानी थी, ठीक है। लेकिन असली में तो एक्सपेरिमेंटल होगा ना, जैसे कि मान लो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है बेटा, तो उसको जला कर देखेंगे हम, उसको रखेंगे, हीट देना शुरू करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, देखते हैं कहाँ पे कंबस्ट होता है, वो जहां पे कंबस्ट होगा उसको लिख लेंगे कि हमने इतना एनर्जी दिया, ठीक है। और ये तुमको याद भी नहीं करना है, ये सबका वैल्यू होता है, ठीक बेटा, सबका वैल्यू है, किसका, साइक्लोप्रोपेन को कंबस्ट करने में इतना लग गया, 1 मोल को करने में, ठीक है, 700 के कुछ आसपास है, मुझे सही से याद नहीं है, 700 के आसपास है, लेकिन ठीक है। हाँ, ब्यूटेन में बेटा 700, इसमें भी 700 कुछ है, पेंटेन में भी क्या है 600 कुछ के आसपास है, 625-30 के आसपास है। साइक्लोहेक्सेन में क्या है बेटा, 618 के आसपास आता है, ठीक है। ये तुमने पूछेगा नहीं, ये सब वैल्यू पूछेगा नहीं, कोई इसका इंपॉर्टेंस ही नहीं है। बस मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ बेटा,
कि होता क्या है ना कि कंबसन थियरी से हमको यह मालूम चलता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है तुम्हारा, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है। बस यही बताना चाहता हूँ और कुछ नहीं। कहीं पे भी तुमसे एक सवाल भी नहीं पूछेगा कंबसन थियरी का लिखे लेने, किसमें, कन्फर्मर ऑफ साइक्लो अल्केन में बिल्कुल नहीं पूछेगा। ठीक, ये पूरा खंगाल के बता रहा हूँ तुमको मैं। ठीक है, क्योंकि बेयर्स स्ट्रेन थियरी से साइक्लोपेंटेन था मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तुम साइक्लोहेक्सेन को नहीं बोल सकते। असली में क्या हो गया वहां पे, साइक्लोपेंटेन हो गया। लेकिन मुझको पढ़ाना क्या है तुमको, कि साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया बेटा, एक कंबसन थ्योरी को भी लाया जाता है। ठीक है, कंबसन थ्योरी से देखा गया, मतलब अलग अलग तरह की थ्योरी है ना। मतलब केमिस्ट्री में देखो ये है ना कि किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए हम किसी एक के सहारे नहीं चल सकते। ये चीज होता है, जिससे जो चीजें मैच करता है हम बोलते हैं कि इससे एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। ये सच है। मतलब अगर मान लो कि सारे के सारे थ्योरी से नहीं हुआ तो बोलते हैं एक्सेप्शन मान लो इसको। ठीक, यही कहानी है इसकी। क्योंकि इतनी छोटी साइंस है ना, मतलब ये बहुत अंदर की साइंस है, बहुत अंदर की बात है। नहीं ये अंदर की बात है, हम तुम्हारे साथ हैं तो वही वाला हाल है। इतना अंदर की बात है पूछो मत, फील भी नहीं कर सकते इसको। मतलब क्या बताऊं, मतलब फिजिक्स में तुम फील कर सकते हो। मतलब तुमको अगर फील करना है फ्रिक्शन वगैरह तो क्या करो, मतलब 80 पे गाड़ी ले जाओ, मोटरसाइकिल अपना जाकर सिर्फ ब्रेक मार दो, मस्त फील हो जाएगा तुम्हारा। फिर 1 महीने के लिए फील करते रहोगे तुम। लेकिन यहाँ पे फील नहीं कर सकते। ठीक, यहाँ पे दिक्कत है। यहाँ पे एक क्या है ना, एटम की बात कर रहे हैं यार, उसकी बात कर रहे हैं, रिएक्शन की फील नहीं होता ये क्या हो रहा है। मतलब ठीक, ये चीजें, ये दिक्कतें हो जाती है। तो इसलिए मैंने क्या बोला बेटा, कंबशन थियरी में तुमको करना क्या है, मेरी बात मानना है। वो बात क्या है कि जब कंबशन थियरी को देखा गया बेटा, तो वहां पे क्या देखा गया, हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू देखा गया। ठीक, तो वहां से सबसे कम वैल्यू निकल के आया साइक्लो हेक्सेन का। ठीक है, तो क्या बोला गया बेटा कि अकॉर्डिंग टू कंबशन थियरी साइक्लोहेक्सेन क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, लेकिन बेयर्स थियरी के हिसाब से क्या था, साइक्लोपेंटेन था सबसे स्टेबल। उसके बाद था क्या बेटा, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोपेंटेन था ना सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद क्या था, साइक्लोहेक्सेन। मतलब उसका जस्ट बात है, ऐसा नहीं कि बहुत बात था। लेकिन जब कंबशन थियरी को हम लिखते हैं बेटा, तो वहां से मालूम चलता है कि क्या हुआ, साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल बन गया। ठीक है, ये तुमको दिमाग में रखना है, बात और कुछ नहीं। ठीक, पक्का, बढ़ू आगे। हाँ, बहुत ज्यादा पहुंच रहा है ना, मतलब 5-5 मिनट का, मतलब 10-10 मिनट का हो जा रहा है। तो एक बार रिप्लाई कर दो, फिर आगे बढ़ता हूँ। ये बातें मालूम चली, ठीक बेटा। तो जैसे ही ये बातें मालूम चला, तो जो ज्यादा स्टेबल है बेटा वो क्या कर सकता है, थोड़ा घूम फिर सकता है, मतलब हल्का टेंड कर सकता है अपने बॉन्ड को। ठीक है, देखो मैंने इतनी सारी कहानी तुमको बताई, मैं चाहता तो नहीं बताता तुमको। ठीक, डायरेक्ट क्या करता, तुमको सीधे चेयर फॉर्म बता के निकल जाता, अब कोई दिक्कत नहीं उसमें। तुम रट लेते, उसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यही ना रटोगे तो फिर भूल जाओगे। अरे पढ़ने ही आया ना तो क्या दिक्कत है, 15 मिनट ज्यादा लगेगा, फिर पढ़ेंगे उसको अच्छे से। ऐसा कुछ है नहीं। बोर्ड वोर्ड के लिए कोई मत सोचना यार। ठीक है, मतलब बोर्ड वोर्ड क्या बताऊं, मतलब बोर्ड हो जाएगा तुम्हारा। ये एक बार पढ़ लो, तुमको बोर्ड क्या बताऊं, हवा लगेगा तुमको बाद में, मतलब उड़ जाएगा हवा में, पूछो मत। 1.5 महीने में बोर्ड पास कराया बच्चों को मैं, मतलब औकात ही नहीं है बोर्ड की। कोई मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। हाँ, बोर्ड वो भी मैथ भी और वो भी क्या बोलते हैं केमिस्ट्री भी, दोनों 1.5 महीने में। लेकिन दिन के 3-3 घंटे पढ़ाता था मैं ये चीजें। वो क्यों पास करा कि इससे पहले कहीं और पढ़ता था वो, पूरा का पूरा 12th, मतलब कोई बच्चा था पटोही करके है, तो अगर कोई डीएस का हो तो जानता होगा। ठीक, तो वो क्या बोलते हैं, हाँ 1.5 साल 2 साल जितने भी होते हैं केमिस्ट्री पढ़ा, हाँ, फूल के पास, और फिर फेल कर गया वो। बच्चों की गलती नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि उसका दिमाग कम था, फिर फेल कर गया। अब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक, लेकिन बोर्ड के लिए मैं सही बोल रहा हूँ, हंसी आ रही है मुझे। बोर्ड के लिए 1.5 महीने काफी है। फिर से बता दूं, क्या बताऊं सिमरन, बताओ। तुमको बता दूंगा क्या क्या रटना है, बात खत्म, तू रट के चले जाना पास हो जाओगे 1.5-2 महीने में। तो 1 साल में वहां फेल हो गया मतलब बैग लगा के, और 1.5 महीने में मैथ केमिस्ट्री दोनों पास कर गया। 12th का बच्चा था वो, मैं नाम भूल रहा हूँ, कुछ पटोही करके था, अनुराग पटोही करके। तुमको क्या बताओ, फिर से सिमरन बता मुझे, स्पेसिफिक बता क्या, स्पेसिफिक बताओ बेटा सिमरन, क्या बताओ तुमको। माइक खोल के बोल देना। हाँ, बोल देगी तो क्या मतलब, तुम्हारा आवाज को नहीं सुना है क्या। आ गया, चल ठीक है।
तो वही बोल रहा हूँ बेटा, बोर्ड पे ध्यान मत दिए प्लीज, बात मानिए, बोर्ड तुम्हारा हवा में उड़ जाएगा। चलो आप ध्यान दो। अब ये सब कहानी हुई, तो अब बेटा हम पढ़ेंगे किसके बारे में, साइक्लोहेक्सेन के बारे में, ठीक, सीधे डायरेक्टली पढ़ेंगे, ठीक। तुमको सिंपली समझना तो मालूम क्या समझोगे, देखिए यहाँ पे ये साइक्लोप्रोपेन है बेटा, इसको घुमा पाना आसान नहीं है। यहाँ से घुमाओगे तो यार ये वाला कार्बन कैसे घूमेगा, यहाँ से इससे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन तुम तो ये बोलोगे भैया साइक्लोहेक्सेन में कहानी आएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ से ना समझा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब, ठीक। इसलिए एंगल का सपोर्ट लेना पड़ता है। यहाँ 60 डिग्री है तो स्ट्रक्चर स्टेबल था ही नहीं, थोड़ा स्टेबल हो जाता है, ये खुद ही अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, हल्का सा प्लेन चेंज कर लेता है, ठीक है। ये कहानी होती है। तो सीधे आ रहे हैं बेटा किस पे, साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। कन्फर्मर कैसे शो करता है, डायरेक्टली आ रहा हूँ, ठीक है। साइक्लोपेंटेन नहीं पढ़ना, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सीधे साइक्लोहेक्सेन पढ़ना है। और साइक्लोहेक्सेन को क्या बोला गया, सबसे ज्यादा स्टेबल साइक्लो एल्केन होता है, कौन, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोपेंटेन से भी ज्यादा, कौन सा थ्योरी से बोला गया, कंबसन थ्योरी से। बेयर्स थ्योरी से क्या मालूम चला कि साइक्लोपेंटेन ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन कंबसन के हिसाब से क्या बोला गया कि मोस्ट स्टेबल क्या है बेटा, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, तुमको दो ही तरह के पढ़ने हैं यहाँ पे। देखो पढ़ना एक तरह का, ठीक है, लेकिन नाम दो तरह के जान लो। होता क्या है, चार तरह के होते हैं कन्फर्मर इसके, किसके, साइक्लोब्यूटेन के, साइक्लोहेक्सेन के, क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो साइक्लोहेक्सेन है, ठीक बेटा, चार तरह के होते हैं, लेकिन तुमको पढ़ना एक ही तरह का, लेकिन नाम दो तरह का जान लो। एक को बोलते हैं चेयर फॉर्म, चेयर मतलब कुर्सी, बोला पता है, एक चेयर फॉर्म होगा बेटा, जेड फॉर्म भी बोलते हैं उसको। दूसरा होता है बोट फॉर्म, बोट फॉर्म का खाली नाम ही जानना और कुछ नहीं, बात खत्म, इसको पढ़ना ही नहीं। लेकिन तुमसे अगर पूछ दे कि स्टेबल कौन होगा दोनों में, चेयर की बोट, तो तुम बोलोगे चेयर फॉर्म, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो जो पढ़ते हैं वो स्टेबल होता है ना। चलो क्या बात कर रहे हो, अरे सही बात कर रहा हूँ लगा, देख ए और बी मान लो रिएक्शन किया बेटा, क्या बनाया, सी और डी बनाया, ई भी बना सकता है, अरे बाई प्रोडक्ट तो बनता है ना। लेकिन हम क्या बोलते हैं, कभी कभी लिखते हैं ए प्लस बी मिलकर क्या बनाया, सी बनाया, बी और ई को भूल जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों स्टेबल नहीं होते हैं, बहुत कम बना होगा, ठीक है। स्टेबल कौन होगा, सी होगा, तो इसकी इसलिए इसके स्टडी करते हैं, सिंपल सी बात है। वैसे ही साइक्लोहेक्सेन के क्या होता है ना, चार फॉर्म होते हैं, ठीक है, हाफ चेयर, हाफ बोट, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है मुझको ना, हाफ बोट नहीं, ट्विस्टेड बोट बोलते हैं उसको, ठीक है, हाफ चेयर, चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड बोट, बोट फॉर्म। लेकिन पढ़ना क्या है हमको, चेयर फॉर्म पढ़ना खाली बस, क्योंकि मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या होता है, चेयर फॉर्म, ठीक है। बोट फॉर्म से भी ज्यादा स्टेबल होता है, बोट फॉर्म खाली नाम जान लो, ठीक बेटा। अब चेयर फॉर्म देखो किस तरह से तुमको दिखेगा, हाँ देखो कैसे दिखता है, तुमको देख के पहचानना है, ठीक। आ जाओ, चेयर फॉर्म की बात करूं, कैसे पहचानोगे देख के, देख कैसे बनाओगे चेयर फॉर्म, ऐसे खींचोगे दो स्लैंट लाइन, चलो खींच दिया स्लैंट लाइन, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, ऐसे खींचोगे एंगल, मतलब देखो ऐसे कैसे बनाओगे, ब्लैक कर देता हूं, ज्यादा इधर लेके आओगे, मतलब वी वी तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन वैसा ही कुछ करके वी टाइप का आकार बनाएंगे, ठीक बेटा। लेकिन ऐसा नहीं कि बीच से कर दिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऊपर का ऐसे लेके जाओ इतना, ठीक है, और नीचे का उल्टा कर दो, नीचे का ऐसे बना, बस इतना ही लेके जा, ठीक है। ये होता है चेयर फॉर्म तुम्हारा है, कुर्सी जैसा नहीं दिख रहा, बोला कहाँ देख लिया आपने ऐसा कुर्सी अरे कुर्सी है, गाना देखते हो ना मोबाइल में, आजकल गाने नहीं आते हैं, वो गोवा वाले बीच पे क्या था वो, दोनों फोटो खींच के, तो वही वाला गोवा वाला बीच वाला कुर्सी है। बीच पे देखो कुर्सी, गया नहीं हो कभी गोवा, बीच पे कुर्सी होता है, जैसे लड़कियां और लड़के नहीं होते वो, मतलब पूरा गोगल्स लगा के, पूरा बड़ा वाला चश्मा, मुंह से बड़ा चश्मा लगाया होता है उन लोगों ने, तो कुर्सी पे नहीं सो होते हैं, देखा कि नहीं देखा गाना में, बता मुझे, है बिकनी पहन के, कोई हाफ पैंट पहन के सोया होता है उस पर, हाँ, तो वही वाला कुर्सी है, कुछ दिमाग में आया, ऐसा कुर्सी होता कि नहीं होता वो, देखो ये हेल बोल रहा है कि नहीं देखा ही नहीं, अरे तू गाना ही नहीं देखा मतलब, अरे कहीं ना कहीं फिल्मों में देखा होगा, वो बीच पे ऐसी कुर्सियां होती है जिसपे वो ना लड़कियां लड़कियां सोए हुए होते हैं वो, हाँ ब्लू है पानी पानी, हाँ, नंदनी को याद आ गया है,
तो उसमें क्या होता है ना, ऐसी वाली कुर्सी होती है। हम जो घर पे बैठते हैं उस कुर्सी की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये इस तरह की कुर्सी है, इसलिए इसको बोलते हैं चेयर फोन, ठीक है। चेयर फोन 3D में दिमाग में सोच, विजुअलाइज कर, बात खत्म, ये बन गया चेयर फोन, ठीक है। देख 6 कार्बन है, यहाँ पे देख क्या है, CH2, यहाँ भी क्या है, CH2, यहाँ भी क्या है, CH, साइक्लोहेक्सेन है, 6 कार्बन का CH2, ये वाला, ये भी CH2, ये भी CH2, ठीक है। तो इस तरह से बनाओगे तुम चेयर, ठीक है। हाँ, तुम कॉलेज में जाओगे ना, तुम्हें एक फैंटेसी सुन लो क्या होता है। जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं ना, तो फर्स्ट ईयर से ही प्लान बनता है उनका कि एक बार तो गोवा चलेंगे, ठीक है। गोवा बहुत महंगा है ना यार, सबका बनता है, हमारा ही बना था, ठीक है। और ज्यादा एक्साइटेड कौन होता है, जिसकी गर्लफ्रेंड होता है, मतलब उसको लगता नहीं कि पता नहीं क्या है, मतलब गोवा मतलब है, सारा खजाना वही छुपा हुआ है। लेकिन सपना सपना ही रह जाता है वो, मतलब मुश्किल से हजारों में से 2-3 जाते होंगे, पैसा कहाँ से आएगा उतना, सारा पैसा तो बस जहां तहां उड़ जाता है, ये चीज होता है। तो तुम्हारे भी सपने होंगे, गोवा तो होगा इसमें, गोवा सबके सपने में रहता है, ठीक है, और कुछ होगा ना। चलो, तो ये चेयर फॉर्म बेटा। दूसरा फॉर्म देखते हैं यहाँ पे, बोट फॉर्म। चलो बोट फॉर्म बनाते हैं, आ जाओ। अरे लद्दाख भी होता है, टेंशन मतलब लद्दाख भी होता है, मतलब दोनों होता है, मतलब गोवा सबसे आगे रहता है ना, मतलब ये चीज है। लद्दाख और बुलेट वाला सपना किसका नहीं होता, सबका होता है। हाँ, केदारनाथ वाला तो पूछो ही मत है, अर्पित समझ गया, दिल की बात बोल गया, बोल रहा भैया सिंगल के बारे में भी कुछ बोलो। ये देख बोट फॉर्म बन रहा है, ठीक है। हाँ, तो केदारनाथ जाओ बाबा के दरबार में। हालांकि बाबा बहुत स्वैगी है, याद रखना। तुम लोग पता नहीं क्यों उनके मतलब सिंगलों के भक्त बने हो, मतलब उनसे बड़ा स्टार्ट कोई है, शंकर तुम्हारा है। तो भांग भी पीता है, गांजा भी पीता है, हर मतलब लव स्टोरी भी उनका है। रहता कहाँ पे, पहाड़ों पे, कैलाश पे, ठंड में। मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्वैग है, स्टार्ट टाइप का आदमी। चलो ठीक है, ये सब कहानियां है। हाँ, भट्ट बली एक्टिवा पे लद्दाख टूर। अच्छा अच्छा, ये सब कहानियां हैं। देखो बोट दिख गया तुमको, समझ में आ गया। यहाँ पे तक ये भी गया, C6H12 है, ठीक बेटा। तो ये बोट फॉर्म है, ये क्या है, चेयर फॉर्म है, ठीक। ये कहानियां है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, चेयर फॉर्म होता है, ठीक, बात खत्म। तुमको चेयर फॉर्म बनाने आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, बना लोगे, सिखा चुका हूँ। पहले क्या करोगे, स्लैंट लाइन खींचोगे बेटा, ठीक है। अब जैसे ही स्लैंट लाइन खींचोगे बेटा, उसके बाद क्या करोगे, वी बनाओगे इस तरह का, ऊपर ऐसे बनाओगे छोटा वाला, और नीचे में उल्टा कर दोगे ऐसे, ठीक है, तभी बना पाओगे तुम चेयर फॉर्म। यही तुम्हारा होता है चेयर फॉर्म, ठीक है। इसी के बारे में पढ़ना है, बोर्ड फॉर्म बना दिया मैंने, पढ़ना नहीं इसके बारे में, ठीक है। अब चेयर, लास्ट चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग बेटा, कि चेयर फॉर्म में क्या क्या कहानियां है। वो तुमको एंगल जरूरी है, मतलब वो तुमको बनाने आना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें तुम गलती कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक बेटा। तो कुछ मैसेज वगैरह आएगा, चलो मैसेज आया होगा। देखो बेटा, चेयर फॉर्म के बारे में क्या बोला गया। चेयर फॉर्म कंसिस्ट कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ एंगल। बिल्कुल दो तरह का होगा, देख यहाँ पे छोटा से छोटा सा बनाना चेयर, ये देख, थोड़ा और नीचे कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, बन गया चेयर बेटा। तो देखो यहाँ पे दो एंगल होंगे ना, ये दो एंगल तो तुमको दिख रहा है, ये कार्बन है, तो एक एच ऐसे, मतलब अभी लगा दिया मैंने, दो एच लगे होंगे बेटा। ये दोनों एच किस तरह से लगेगा, हो सकता है कभी यहाँ पे एच ना हो बेटा, साइक्लोहेक्सेन से क्या हो, मिथाइल जुड़ गया हो, इथाइल जुड़ गया हो, क्लोरीन जुड़ गया हो, ठीक है। हो सकता है ना यहाँ पे कि साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हो तुम्हारा इस तरह का, और यहाँ पे एच की जगह पे क्लोरीन लगाओ, मिथाइल लगाओ, तो बोल सकते वन मिथाइल नहीं बन सकता है क्या, वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन सकता है, सब कहानी, ठीक है। तो वो किस तरह से लगाओगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब कि कौन से बॉन्ड पे लगाओगे, ठीक है बेटा। क्योंकि
एक तो पहले से क्या हुआ, स्टेबल हुआ है। साइक्लो अल्केन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, लेकिन उसमें साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक बेटा, साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक, अब तुम क्या करे, बल्कि ग्रुप लगाना शुरू कर दिया, मान लो तूने क्या मिथाइल लगाना शुरू कर दिया, इथाइल लगाना शुरू कर दिया, तो तुम किस वाले बॉन्ड पे लगाओगे? किस वाले बॉन्ड बोलने का मतलब यहाँ पे दो बॉन्ड होते हैं, एक ये और एक ये। ठीक बेटा, इसमें से एक बॉन्ड को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, अभी सिखाऊंगा एक्सियल किसको बोलना है। ठीक है, दूसरे को बोलते हैं बेटा इक्विटोरियल बॉन्ड। ठीक है, दो बॉन्ड होते हैं जो एच, दोनों एच लगा हुआ है, तो एक को बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड, दूसरे को बोलेंगे इक्विटोरियल बॉन्ड। अब तुमको सीखना पड़ेगा कि एक्सियल बॉन्ड कैसे बनाएंगे, इक्विटोरियल कैसे बनाएंगे बनाएंगे उसको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जहां मन तहां बना दिए, जैसे कि मैंने यहाँ बना दिया ना, देखो तो ये ऐसा नहीं कि सही है, मतलब बस दिखाने के लिए बना दिया हूँ, अभी सिखाऊंगा तुमको। तुम अगर ऐसे बना के चले आए तो तुम गलती नंबर काट लेगा तुम्हारा। ठीक है, हाँ, निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो दो तरह के एंगल हो सकते हैं बेटा, एक हो सकता है एक्सियल बॉन्ड, दूसरा क्या होता है बेटा, इक्विटोरियल बॉन्ड। इक्विटोरियल बॉन्ड, तो ये कहानियां है इसके बीच में। ठीक है, दोनों को अब कैसे बनाओगे तुम एक्सियल बॉन्ड, ये जानना जरूरी है। ठीक है, कैसे बनाओगे, तो हिंदी में लिख रहा हूं तुमको। ठीक बेटा, याद रखना इस ट्रिक को हिंदी में, यहाँ पे लिख रहा हूं। चलो पहले हेडिंग डाल दो थोड़ा सा, कि हाउ हाउ टू ड्रॉ एक्सियल एंड इक्विटोरियल बॉन्ड इन चेयर फॉर्म। ये कहानी है, तो जो हिंदी में लिख दिया मैं, देखो कैसे कराओगे। फोर एक्सियल लिख रहा हूं कि एक्सियल बॉन्ड कैसे खींचोगे, फोर एक्सियल बॉन्ड, सिंपल था बात बेटा। अप फेसिंग, देखो ध्यान से, अप फेसिंग समझाऊंगा। अप मतलब ऊपर की तरह, ऐसे जो फेस कर रहा है ऐसे की तरह। ठीक बेटा, अप फेसिंग कार्बन का, अप फेसिंग कार्बन का एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड ऊपर होगा, अप होगा, बात कर रहा हूं अप होगा। ठीक है, और ये डाउन फेसिंग, ऑफ फेसिंग का मतलब समझा दूंगा, टेंशन मतलब। और डाउन फेसिंग, डाउन फेसिंग कार्बन का एक्सियल बॉन्ड क्या होगा बेटा, डाउन होगा, नीचे होगा। चलो हिंदी में लिखा नीचे होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुमको समझने से मतलब है। ठीक है, अब देखो कैसे मालूम चलेगा बेटा, जैसे इस कार्बन को देख, इस वाले को, तो ऐसे है ना, ऐसे है ना यार, देख ऐसे, तो अप फेसिंग है ना ये, क्या है बेटा, अप फेसिंग है, ऊपर की तरफ है। तो इसलिए इसका क्या होगा बेटा, एक्सियल ऐसे बनेगा, देखो ऊपर बनेगा ऐसे, जस्ट डायरेक्ट ऊपर। ठीक है, इसका बन गया एक्सियल बॉन्ड। अच्छा ये वाला कार्बन को देख, ये वाला, ठीक है, ये क्या ऐसे है, डाउन फेसिंग है, इसका बनेगा डाउन। ठीक है, तो इसका एक्सियल बॉन्ड बन गया ये। इस वाले का देख, ये तो अप फेसिंग है, तो ऐसे बनाओगे। देखिए डाउन फेसिंग है तो नीचे बनाओगे, जस्ट नीचे पूरा परपेंडिकुलर। ये क्या है बेटा, अप फेसिंग है तो ऊपर बना दोगे। ठीक, ये डाउन फेसिंग, इसका नीचे बना दोगे। ठीक, तो इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, तीन ऊपर तीन नीचे। तो समझ में आया एक्सियल बॉन्ड कैसे बनाना है? एक बार रिप्लाई करता हूँ। एक्सियल बॉन्ड कैसे बनाना है, आया समझ में? दिशा लिख रहे यू। एक बार और, चलो फिर से ध्यान से देखो। देखो अप फेसिंग का मतलब क्या है बेटा, चलो इसको मिटा के बना रहा हूं। देखिए ये हमारा साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म में, कुर्सी जैसा। ठीक है बेटा, हाँ देखो बता रहा हूँ, टेंशन मतलब। तो मैंने क्या लिखा बेटा एक्सियल बॉन्ड के लिए, कि अप फेसिंग कार्बन का एक्सियल बॉन्ड कहाँ होगा, अप होगा। ठीक बेटा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ऊपर लिखता हूँ। ठीक, अप छोड़, ऊपर होगा, जस्ट ऊपर, डायरेक्टली सीधे। अप फेसिंग कार्बन मतलब बेटा, जैसे इस कार्बन की बात करो, जैसे मान लो इसको 1 दे दिया नाम, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया, इसको 5 दिया, इसको 6 दिया। ठीक बेटा, तो फर्स्ट वाले कार्बन की बात कर रहे हैं। तो देखो ना, कुछ ऐसा फेसिंग नहीं है कार्बन, ये ऐसे बॉन्ड बना है, ऐसा ऐसा, तो अप फेसिंग नहीं है रे। देखना ये मुंह कहाँ पे ऊपर है ना इसका, एरो जैसे, तो ये अप फेसिंग होंगे। ठीक बेटा, तो इस पे एक्सियल बॉन्ड कहाँ बनेगा, जस्ट ऊपर इसके।
कहां बनेगा, जस्ट ऊपर, ऐसे देख, ये रहा इसका एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, सेकंड वाले को देख, समझ खाली, सेकंड वाले को देख, सेकंड वाले में देख ऐसा लग रहा है ना हमको, इस तरह का, ऐसा है देख। तो इसका मुंह कहाँ है, नीचे की तरफ है, ऊपर से ऐसे है, ऐसे चला गया, तो नीचे की तरफ है ना ये। तो ये क्या है बेटा, अरे ये ट्रिक है, मतलब ठीक है, और कुछ नहीं है, ट्रिक है, इसलिए ऐसा लिखना पड़ गया मुझे, क्योंकि मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तो तुमको ट्रिक में ऐसा लिखना पड़ जाता है मुझे कभी कभी। ठीक है, तो सेकंड कार्बन का क्या है बेटा, फेसिंग नीचे है कार्बन का, तो इसका जस्ट नीचे डाउनवर्ड मतलब बना दिया, पूरा 90 डिग्री पे, बात खत्म। अब समझ में आया तुमको प्रियांशु, सानिया? ठीक है, बस बात खत्म। तो थर्ड पे कहां बनाओगे, जस्ट ऊपर। फोर्थ पे क्या होगा, नीचे फेस कर रहा, देख ऐसे आया होगा ना ये, तो नीचे नहीं फेस कर रहा ये कार्बन, चौथा कार्बन, तो इसका एंगल नीचे कुछ नहीं है। पांचवा का ऊपर बनेगा, छठा का नीचे बनेगा, देख, यानी तीन बना बेटा अपवर्ड, तीन डाउनवर्ड। ठीक है, तो एक्सियल बॉन्ड बनाना आसान है हमारे लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, हाँ, अब बनाते हैं बेटा क्या, इक्विटोरियल बॉन्ड, देख ले, और इक्विटोरियल बॉन्ड। ठीक है, इसके लिए देखो हिंदी में लिख रहा हूं, देख बेटा कैसे बनाओगे, इक्विटोरियल बॉन्ड, इक्विटोरियल बॉन्ड, ठीक है, सेकेंड नेबर। बोल रहे सेकेंड नेबर का मतलब क्या, समझाता हूं। सेकेंड नेबर बॉन्ड के पैरेलल होगा, पैरेलल होगा। सेकेंड नेबर मतलब जैसे मान लो तुम्हारा घर है, ठीक है, तो घर मतलब तुम्हारे घर के जस्ट बगल में जिसका घर है वो क्या है, तुम्हारा फर्स्ट नेबर है। ठीक है, तुम्हारे घर के जस्ट बगल में घर है वो क्या, फर्स्ट नेबर है, और उसके बगल में जो घर है मतलब वो क्या है, सेकेंड नेबर है, बात खत्म। ऐसे समझना तुमको। ठीक है, सेकंड नेबर क्या है, जैसे मान ले तीन लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है, रियांशु बैठा है, अपना वो बैठा है, क्या नाम है, पारस, और वो प्रसून बैठा है। ठीक, तो प्रसून लास्ट में बैठा है, पारस बीच में बैठा है, प्रियांशु लास्ट इधर के लास्ट में बैठा है। ठीक, तो प्रियांशु के रेस्पेक्ट में सेकंड नेबर कौन हो गया, प्रसून हो गया, फर्स्ट नेबर कौन हो गया, पारस हो गया। ठीक है, बस यही बात बोल रहा हूँ। तो इक्विटोरियल बॉन्ड जो है तुम्हारा वो कैसे बनेगा, तो इक्विटोरियल बॉन्ड जो है जिस कार्बन बनाओगे, ठीक है, जिस कार्बन पे इक्विटोरियल बॉन्ड बनाओगे उस कार्बन के सेकंड नेबर बॉन्ड को देखेंगे। ठीक बेटा, किसको, सेकंड नेबर बॉन्ड को, पड़ोसी बॉन्ड को, और उसी के पैरेलल बना देंगे। ठीक है, उसी के पैरेलल बना देंगे। ठीक, समझाता हूं, फिर लेता हूं दोबारा। ठीक है, ये देख, थोड़ा गंदा बनेगा तो माफ कर देना। ठीक है, ये बन गया चेयर। चलो, अब कार्बन देख बेटा, मान लो कि फर्स्ट कार्बन है, ये क्या है, सेकंड है, ये क्या है, थर्ड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये क्या है, सिक्स्थ है। ठीक बेटा, ये कार्बन सारे के सारे। अब मान लो कि हम किस पे बनाते हैं बेटा, फर्स्ट पे बनाना हमको। ठीक, इस वाले कार्बन पे क्या बनाना है, इक्विटोरियल बनाना है। ठीक है, एक्सियल तो बना चुके हैं यहाँ पे देख। तो इक्विटोरियल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, उस कार्बन के सेकंड नेबर को देखेंगे। तुम दोनों में से किसी भी साइड देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो इस साइड देख लो या तो इस साइड देख लो, लेकिन देखना किसको है, सेकंड नेबर, सेकंड नेबर बॉन्ड। ठीक बेटा, तो मैं फर्स्ट कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट नेबर कौन होगा, ये वाला बॉन्ड, सेकंड नेबर कौन होगा, ये वाला बॉन्ड, बात खत्म। तो ये वाले बॉन्ड के जहां पे मैं बार बार ये अभी क्रॉस दिखा रहा हूं, इसके पैरेलल बना दो, इस पे कार्बन वन पे, इस वाले बॉन्ड के पैरेलल बना दो कार्बन वन पे बॉन्ड, वही तुम्हारा क्या होगा, इक्विटोरियल बॉन्ड होगा। बना के दिखाता हूं। ठीक है, आजा, इसके पैरेलल बनाना है, देख कैसे बनाऊंगा, ऐसे, यही पैरेलल। अगर इधर गया तो तू नीचे भी आ जा, बोल रहा इधर जाऊंगा मैं, ठीक, तो क्या फर्क पड़ता है, ये फर्स्ट फर्स्ट नेबर बॉन्ड, ये सेकंड नेबर बॉन्ड, दिख रहा, तो पैरेलल ही तो है दोनों, नहीं है पैरेलल। क्या समझ में आया तुमको ये बात?
बता रहे समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आएगा तो आगे आगे खुद ही बना लोगे, टेंशन नहीं है। आगे समझ में। दूसरा कार्बन का देख, इस वाले को, ठीक है। तो इसका सेकंड नेबर कौन है? ये फर्स्ट नेबर ये वाला बॉन्ड, सेकंड नेबर ये वाला बॉन्ड। तो इसके पैरेलल कैसे बनेगा? ऐसे देख, बन गया। ठीक है, सारा कहानी ऐसे करना है। ठीक है, आगे वाला मैं ऐसे बनाते जा रहा हूँ, ठीक है। तुमको दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक। मैं अच्छा पेंटर नहीं हूँ, टेंशन मतलब, ठीक है। ये कहानी हो गया। ये सारे के सारे क्या है बेटा? एक्सियल बॉन्ड है, ठीक है। अब सुन एक बात ध्यान से, एक्सियल बॉन्ड में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है तुम्हारा, कि सारा का सारा जो बेटा एक्सियल बॉन्ड तूने बनाया ना, देख, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर के बाहर है, दिख रहा है? स्ट्रक्चर के बाहर है, मतलब स्ट्रक्चर के बीच में होना जरूरी नहीं है। अरे क्या हो गया ये? सारा का सारा जो बॉन्ड बनाया बेटा वो स्ट्रक्चर के बाहर है, स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बना सकते तुम, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर बनाने पे क्या होता है बेटा, कि कोई भारी ग्रुप आ गया मान लो, ठीक है, मिथाइल लगा दिया तूने, ठीक है। देख, स्ट्रक्चर के बाहर बोलने का मतलब क्या है, समझ ध्यान से। जैसे 5 वाला बॉन्ड है तो यहाँ तुम बना सकते थे कि नहीं? यहाँ भी तो अंदर भी तो बन सकता था, अंदर भी बन सकता था, बिल्कुल। या फिर बेटा ये फोर्थ वाला जो बॉन्ड है, इसको तुम यहाँ बना सकते थे, देख कहाँ पे, ऐसे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है, लेकिन बेटा स्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्शन है ना, इसके अंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो इसके ऊपर जस्ट क्या है, कार्बन के बॉन्ड दिख रहे हैं तुमको, लेकिन बाहर में क्या है, कुछ है क्या? पूरा खाली है ना बाहर में, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं बेटा, कि जब भी तुम इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाओगे तो स्ट्रक्चर के बाहर बनाओगे, ठीक है। स्ट्रक्चर के बिल्कुल बाहर बनाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे 1 पे था बेटा, तो 1 पे तुम्हारा पैरेलल तो इधर ही बन सकता है ना, इधर नहीं बन सकता क्या? बिल्कुल बन सकता है यार, लेकिन ये नहीं बनाओगे, क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो, इसके अंदर आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी मतलब देख, ये है ना, ऐसे करके इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये स्टेबल नहीं होगा, मतलब बनाने के लिए तो बना दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हाँ। बनाने के लिए तुम बना दो, लेकिन ऑप्शन देगा, तुमसे पूछ देगा कौन ज्यादा स्टेबल, तो ये वाला स्टेबल नहीं होगा। क्यों बेटा? ड्यू टू स्टेबिलिटी, स्टेबल नहीं होगा वो, जितना बाहर रखोगे तुम। जैसे कि मान लो मुझे मिथाइल लगाना है, ठीक है। ये 1 2 3 4 लिख रखा हूँ, देख ध्यान से। मुझे क्या लगाना है, मैं तुमसे पूछ दिया क्वेश्चन की 2 3 डाई मिथाइल, क्या बोला बेटा? 2 3 डाई मिथाइल, ठीक है। अब बोला कि बताओ चेयर फॉर्म में अरेंज करो इसको, 2 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये नाम दे दिया मैंने, ठीक। आ जाओ, तो 2 वाला कौन है बेटा? ये। और 3 क्या है? ये है, ठीक है। तो दोनों को क्या लगाएंगे बेटा? इक्विटोरियल पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? इक्विटोरियल पे। देखें आप, CH3 और यहां भी CH3, ठीक बेटा। एक्सियल पे नहीं लगाओगे। अब सुन, बड़ी मजेदार बात है, ठीक है। क्यों? देख, मैंने क्या बोला बेटा, कि वो बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल है जो कि तुम्हारा क्या होता है, आउटसाइड निकल रहा है, रिंग के भी बाहर बेटा, और उसके आसपास भी नहीं भटकेगा, ठीक है। पूरा रिंग के मतलब प्रोजेक्शन और रिंग के स्ट्रक्चर, उन दोनों के पूरा आउटसाइड, ठीक बेटा। तो वो वाला बॉन्ड स्टेबल होगा। और वैसा बॉन्डिंग किसका बनेगा? सिर्फ और सिर्फ इक्विटोरियल का बनेगा, ठीक है। एक्सियल जो बॉन्डिंग होती है बेटा, वो रिंग के अंदर भी होती है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, रिंग के अंदर होता है, ठीक है। इसलिए जब भी तुमको मौका मिले, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन किया मैंने बेटा, 2 3 डाई मिथाइल, तो बेटा 2 और 3 पे 2 मिथाइल लगाना है, तो तुम मिथाइल तो एक्सियल बॉन्डिंग भी लगा सकते हो ना, नहीं लगा सकते? लेकिन वो वाला स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, 4 तुमको चेयर फॉर्म लिख देगा और बोलेगा बताओ 2 3 डाई मिथाइल का सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है। तो तुम क्या चेक करोगे, कि डाई मिथाइल जो है, मिथाइल कहाँ लगा है? अगर इक्विटोरियल बॉन्ड पे लगा है बेटा, तो वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, दोनों का दोनों इक्विटोरियल पे, ठीक है। आया समझ में?
कि और संघर्ष करना पड़ेगा मुझे? हम्म? क्यों ऐसा होगा? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस किसको बोलते हैं पता है तुमको? रिपल्सन को। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब भीड़ होता है और कुछ नहीं, ठीक है? खाली खतरनाक सा नाम यूज कर रखा है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़, बात खत्म। तो जितना ज्यादा भीड़ है उतना ही क्या होगा, तुम अनस्टेबल हो जाओगे। मतलब अच्छा नहीं है ना, वो रिपल्सन होने लगेगा। कोई माइक खोल दिया दे। तो रिपल्सन नहीं होना चाहिए, ठीक बेटा? हाँ बोल। हम्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो लिखाने वाला हूँ, टेंशन मत लो। अब दोनों को साथ में बना रहा हूँ, ठीक? खत्म करूंगा क्लास 5 से 10 मिनट में, टेंशन मत लो। दोनों को साथ में बनाता हूँ, किसको बेटा? इक्विटोरियल एंगल को भी और एक्सियल एंगल को भी। देखिए तो पहले क्या बनाएंगे, चेयर फॉर। आइए बनाते हैं। ये रहा चेयर फॉर। ठीक है, अब बनाते हैं क्या बेटा, एक्सियल एंगल। एक्सियल बॉन्ड मतलब एक्सियल बॉन्ड क्या बनेगा, जस्ट ऊपर इसका, इसका जस्ट नीचे, इसका जस्ट ऊपर, इसका जस्ट नीचे, इसका जस्ट ऊपर, इसका जस्ट नीचे। ये बन गया सारे के सारे एक्सियल बॉन्ड। ठीक है बेटा? इक्वेटोरियल बनाते हैं इसका, आ जाओ। तो इसका बनेगा इक्वेटोरियल का, लाल से करता हूं इसको, बाहर की तरफ, नॉट अंदर, बाहर की तरफ। ठीक है, इस पे आ जाओ। इस पे कहाँ बनेगा बेटा, बाहर ऐसे, पैरेलल है ना सेकंड वाले नेबर के, ठीक है? तुम दिमाग में सोचो इसको। अब ये नहीं बताऊंगा सेकंड नेबर कौन है, समझा चुका हूं। इसका बनेगा ऐसे, इसका बनेगा ऐसे, ठीक है? इसका बनेगा ऐसे बाहर की, ठीक है? और इसका बनेगा बेटा ऐसे, ठीक है? जो लाल वाला बॉन्ड है सबका सब, वो सब क्या है, इक्विटोरियल बॉन्ड है। ठीक है? अब ब्लैक वाला सब क्या है, एक्सियल बॉन्ड है। ठीक है? तुमको इंपॉर्टेंट बात क्या बोला मैंने, कि कोई भी ग्रुप आएगा, इफ एनी ग्रुप, या फिर बल्कि ग्रुप बोलते हैं। बल्कि ग्रुप मतलब मिथाइल, इथाइल, कुछ भी आ जाए, इथाइल, और चीज आ जाए, मतलब हेलोजन आ जाए, ठीक बेटा? हेलोजन, हेलोजन, हेलो, क्लोरो फ्लोरो, ठीक बेटा? सब आ जाए। इफ एनी ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड इन चेयर फॉर्म, अगर मान लो आ गया बेटा, इट विल बी ऑन, इट विल बी ऑन इक्विटोरियल बॉन्ड। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्सेल पे नहीं लगेगा, वो अनस्टेबल बन जाएगा। तुम बना दोगे वो वाला अनस्टेबल बन जाएगा। देख, इक्विटोरियल का कोई ठिकाना है क्या रे? तीन तो तुम्हारा स्ट्रक्चर के अंदर लग रहा है, तो स्ट्रक्चर के अंदर तुम कहीं कहीं भी लगा सकते हो ना यार, इसका नंबरिंग तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते? कोई कार्बन स्पेशल है क्या, ये साइक्लिक रिंग है यार, तो 1 2 3 किसी को भी कर दो। तो बेटा कोई बल्कि ग्रुप आ जाएगा तो एक्सेल पे लगाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि तुमने अगर एक्सेल पे लगा दिया तो एक्सेल का तुम्हारा है ना कि स्ट्रक्चर के अंदर भी तुमको हो सकता है वो। अब जितना स्ट्रक्चर के अंदर आएगा उतना स्टेबल बनेगा, जितना दूर दूर रहेगा अच्छी बात है। तो मस्त मस्त सा लाइन लिखता है, क्या लिखता है बेटा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये बुक लिखता है, ठीक? और स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब सिर्फ इतना सी बात है बेटा कि भीड़ कम होना चाहिए। जितना भीड़ होगा ना बेटा उतना ही रिपल्सन होगा। जैसे मान लो स्टेडियम है तुम्हारा बोराड़ी वाला, उसमें पूरा लोग खचाखच भरा हुआ है, ठीक है? पूरा भीड़ है, तू उसमें चल जा फुटबॉल खेल ले, खेल लेगा क्या? मतलब जितना कम भीड़ होगा ना उतना स्टेबल होगा तुम खेलने में। या फिर तुम किसी को ढूंढ रहे हो, मान लो है पारस खो गया उसमें मेले में, यहाँ पे मेला लगता है? पारस वाली गई ढूंढने उसको, तो वो ढूंढ पाएगी? वो किसी और को ढूंढ लेगी फिर वहां पे। तो इसलिए क्या है बेटा, जितना भीड़ कम होगा ना उतना अच्छे से ढूंढ पाएंगे। पारस गाली दे रहा है मुझे, बोला भी आई नहीं कि मतलब किसी और की हो गई, पहले आने तो दो। पारस है भी कि नहीं है? डर लगता है पारस को। अच्छा हुआ नहीं है वो, है? चलो ठीक है। तो ये सारी कहानियां हो गई। अच्छा क्लास छोड़ के भाग गया क्या, आया तो था वो? अच्छा 2 बच्चे भाग चुके हैं अभी तक, ये भी ठीक है। चलो आओ, आओ देखते हैं। ये कहानियां है बेटा। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है, भीड़ है मतलब, ठीक है? किसका भीड़ बेटा? यहाँ पे ग्रुप का भीड़ है, कार्बन हाइड्रोजन, इसका भीड़ है।
तो जब भी बेटा कोई नया ग्रुप आएगा तुम्हारा तो कहाँ लगाओगे, इक्विटोरियल पे लगाओगे, ठीक है। पक्का। जैसे कि 2 मिथाइल आ गया मान लो, क्या हुआ 2,3 डाई मिथाइल बोल दिया, ठीक बेटा, क्या बोल दिया 2,3 डाई मिथाइल, ठीक है। या फिर 1,2 बोल दिया, कुछ ही बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। 2,3 से सब मुश्किल हो जाएगा ना फिर, क्योंकि 2,3 डाई मिथाइल होगा तो 2 क्यों नाम बोलोगे, उसको 1 बोलेंगे। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट जहां पर होगा वहीं से नंबरिंग करते हैं ना, मतलब, ठीक है। तो अगर मान लो 1,2 आ गया डाई मिथाइल, तो 1 मतलब किसी को भी 1 मान लो बेटा, जैसे इसको मान लो कि 1 माना, इसको 2 माना, दोनों किस पे लगेंगे, इक्विटोरियल पे। एक मिथाइल यहाँ लग जाएगा, एक मिथाइल यहाँ लग जाएगा, और ये बनेगा तुम्हारा सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, किसका, चेयर फॉर्म का। तो क्या यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई तुम्हारी। अब क्लास खत्म हो चुकी है, मतलब 2-3 क्वेश्चन करेंगे इसके और क्लास खत्म करेंगे। थियरी इतना ही था, सब खत्म हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म तुम्हारा खत्म हो चुका है, जितना था इतना ही था। तो 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। हाँ, तुम्हारे कॉपी में भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन के नाम पे कुछ नहीं है, हलवा है, चबाना भी नहीं पड़ेगा, रखो और निकल जाओ, बात खत्म। तो देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारे लिए। और इसी तरह क्वेश्चन तुमसे अगर पूछे गए तो पूछा जाएगा किसमें, जेईई या नीट में। क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने क्या है बेटा। वो तुमसे पूछेगा कि क्या बताओ कौन सा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, तुमको ड्रॉ नहीं बोलेगा वो, ठीक है, उसमें तो ऑप्शन होता है ना ABCD। तो वो तुमसे ये पूछेगा कि बताओ कि गिवन ऑप्शन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है स्ट्रक्चर। लेकिन मैं तुमसे बोल रहा हूँ क्या, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म, ई जेड फॉर्म, या फिर बेटा क्या क्या बोल रहे थे, भूल गया, चेयर फॉर्म, ठीक है। ड्रॉ मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, जेड फॉर्म बोल लो, या फिर क्या बोलते हैं, चेयर फॉर्म, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, तुमको 2 घर पे कर लेना तुम, ठीक है। मैं 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं रहता, एक तो कर ही चुका है अभी। क्या बोल रहा है, 1,2 डाई मिथाइल, अभी किया हम लोगों ने। साइक्लोहेक्सेन दोनों किस पे लगा दोगे तुम, इक्विटोरियल पे लगा दोगे, क्या दिक्कत है इसमें। एक और देख ले, 1,3,5 3 दे दिया इसमें, ट्राई मिथाइल, या फिर कहीं पे इथाइल कर दे, क्या फर्क पड़ता है उससे। साइक्लोहेक्सेन सबको कहाँ लगाना है, इक्विटोरियल पे लगाना है, ठीक बेटा। तो बना लो, पहले बनाते हैं चेयर फॉर्म, आ जाओ, इसको जेड फॉर्म भी बोलते हैं। जेड क्यों क्यों बोलते हैं ना, ऊपर से देखना ऐसा नहीं लग रहा है, इस तरह का जेड जैसा। बोला ये कौन सा जेड है, अरे यार, मान ले ऐसे, ये जेड नहीं लग रहा, लगने के लिए तो कुर्सी भी नहीं लग रहा है लेकिन बोल रहे हैं ना, मतलब हम लोगों ने मान लिया है, ठीक है। कौन सा कुर्सी मान लिया, बीच वाला कुर्सी मान लिया है, वैसे ही जेड मान लो, ये ऐसे वाला जेड है, ऐसे, ये जेड, ठीक है, तो बोल देते हैं जेड, बात खत्म। अब आ जाओ, क्या बोले थे, तो सेकंड वाला करते हैं, फर्स्ट वाला कर चुका, 1,3,5 ट्राई मिथाइल। तो किसी को भी 1 मान लो यार, तो मानो मैंने इसको 1 माना, तो इसका क्या बनाऊंगा, इक्विटोरियल बॉन्ड, जो कि ऐसा बनेगा, यहाँ पे लगा दिया मिथाइल मैंने, बात खत्म। दूसरा क्या होगा, एच होगा, एक्सीएल पे होगा, ये एक्सीएल होगा बॉन्ड, यहाँ पे एच होगा। तुम एच नहीं दिखाओ, एच ही दिखाते हैं, एच तो ऐसे ही रहता है, दिखाते थोड़ी है, ठीक है। फिर 3 आ जाए बेटा, तो ये 1 होगा, तो 3 कौन होगा, ये वाला कार्बन, ठीक है। तो इसका इक्विटोरियल बॉन्ड कैसा होगा, ऐसा होगा, देख, तो यहाँ पे एक मिथाइल लगा दिया। 5 कौन होगा, ये वाला कार्बन, यहाँ वाला, इस पे कैसा होगा, ऐसा होगा इक्विटोरियल बॉन्ड, एक यहाँ पे लगा दिया, बात खत्म, ये बन गया मोस्ट स्टेबल। तुमको 4 ऑप्शन दिया हुआ, किसी में एक्सीएल पे लगा देगा, किसी में उल्टा पलटी कर देगा, और तुमसे पूछ देगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। अब मैं तुमको बोल सकता हूँ गर्व से क्या, कि मैंने ऑलमोस्ट 55% खत्म कर चुका हूँ आइसोमरिज्म, ठीक है। और 45% के आसपास आइसोमरिज्म बचा हुआ है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये दोनों बचे हुए हैं, जिनको बेटा कल से हम मिलते हैं क्लास में, तो वहां करेंगे। अच्छा, मैं एक बात सोच रहा था कि आइसोमरिज्म खत्म करके शुरू करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री, या कल से ही शुरू कर दूं, बताओ। क्योंकि एक बार फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करूंगा तो एक चैप्टर पढ़ा के मानूंगा, मतलब, तो तुमसे पूछ रहा हूँ, मतलब कि पूरा का पूरा आइसोमरिज्म को खत्म कर दे पहले, या फिर कल से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े, एक चैप्टर कम से कम सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं खाली, उसके बाद पढ़ लेंगे फिर से आइसोमरिज्म।
ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तुम बिंदास हो, मतलब अपने मन से सब सोच के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कोई ओपिनियन है नहीं, मुझे तो सब पढ़ाने में आता है, जो बोलो बोलो वही पढ़ा दूंगा। तुम बताओ कि जो आइसोमेरिज्म खत्म कर ले। दोनों वाला समझा नहीं मैं। अरे वो तो चलेगा ही, मतलब ऐसे पढ़ेंगे, टेंशन मतलब डायरेक्ट लगातार नहीं पढ़ाऊंगा मैं तुमको, लगातार ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाऊंगा, ये तुमको बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि जैसे कि आइसोमेरिज्म खत्म करके पढ़ाऊँ सॉल्यूशन तुमको, पूरा का पूरा खत्म करके 12 क्लास लाएंगे मुश्किल से और आइसोमेरिज्म में, या फिर बेटा। अरे भैया, हाँ बोलो। मतलब आप बोल रहे थे ना कि वो एक एक चैप्टर उसका इनऑर्गेनिक कर, एक उसका, तो वो भी ठीक है। हाँ वैसे मैं करूंगा, मतलब एक ऑर्गेनिक का एक फिजिकल का। लेकिन तुमसे अभी ये पूछ रहा हूँ कि क्या मैं ये पूरा आइसोमेरिज्म खत्म करके तब शुरू करूँ फिजिकल, या फिर कल से फिजिकल शुरू कर दो, ये पूछ रहा हूँ मैं। वो जो 12 क्लास लगेगी कम से कम। ठीक है, अल्टरनेट तो पढ़ाऊंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अभी बताओ। प्रियांशु ने क्या बोला कि पहले आइसोमेरिज्म खत्म करते हैं और फिर क्या करेंगे उसके बाद, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, मतलब फिजिकल का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अल्टरनेट पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, ये हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं, वो बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है। हाँ ऐसे ही चलते हैं, ठीक। मैं इसलिए बोल रहा था ना कि कुछ बच्चों के दिमाग में ये बातें चलने लगती है, मतलब कुछ तो है ही ना, मतलब गधा टाइप का, मतलब उनको बोर्ड बोर्ड ही पकड़ाता है, ठीक है। ये बातें तुम मुझे बाद में बोलोगे, कब बोलोगे? जब दिसंबर आएगा तुम खुद ही बोलोगे, अरे भैया तुम आसान था यार, इतना भी नहीं था कुछ। ये चीजें है। मैं तुमको मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा कि यहाँ से जो पढ़ के निकले उसको पूछना क्या होता है। ठीक है, शुरुआत में तो डरते हैं, बाद में लगता है अरे यार ये तो कुछ था ही नहीं, ये चीजें होती है। जब हम बीपुरम का बैच पढ़ा रहे थे नीचे वाला, तो उसमें 5-6 बच्चे थे। तो उनको शुरुआत में बोला मैंने कि एक काम करो, पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, जीओसी पढ़ते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं। बोर्ड का तुम्हारा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मतलब तुम्हारा साथ साथ हो जाएगा। तुम थोड़ा बहुत अच्छे लेवल का पढ़ो, तो बोलो ना 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 करने लगे वो, ठीक। फिर भी मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जेई का नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन कम से कम आइसोमेरिज्म जीओसी ये सब पढ़ लो जेई लेवल का। क्योंकि ये अच्छा हो जाएगा तो बाकी रीडिंग तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, तो पढ़ गए वो, बाद में मजा आने लगा। लास्ट लास्ट में देखो, मतलब एक साल गया यार, 7 से 8 महीने में 85% नंबर लेके आया केमिस्ट्री में। 95% जेई में आता है, तुम सेलेक्ट में आते हो। एनआईटी आराम से मिल जाएगा, 40,000 तुम्हारा रैंक आ जाएगा ओवरऑल अगर आ गया तब। 95-96 परसेंटाइल, ये चीजें है। 85 परसेंटाइल आने का मतलब समझ रहे हो कितना रैंक है, 1.5 लाख के अंदर रैंक है उसका। और 7 से 8 महीने में आ रहा है चीजें। लेकिन अब ये कैसे समय के साथ आएगा तुम्हारे अंदर में, ये तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब क्लास में तो माहौल रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम जितना मन लगाओगे मैं उतना मन लगा दूंगा, थोड़ा मजा आता है ना पढ़ने में से। बोर्ड में मजा नहीं आता, बोर्ड में क्या है, बोर्ड में कुछ है ही नहीं है। तुमको हंसी आएगी सुन के, बोर्ड का मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों पढ़ाता था। चलो ठीक है, ये सब फालतू बात है। कल मिलते हैं बेटा, क्लास में मिलते हैं कल। आइए कल पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और सही से आना, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब अगर क्लास तुम्हारा 6 बजे से होगा तो 5 बजे उठना कम से कम, ठीक है। 1 घंटे का गैप चाहिए मूड फ्रेश रहने के लिए, ऐसा नहीं क्लास में आए कोई हाफ ही लेटा मतलब, तो वो सब नहीं चलेगा, ठीक। स्कूल नहीं है। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। चलिए सबको बाय। नोट्स कर लीजिएगा, इसको खत्म कीजिए यहाँ तक। ठीक है, नमस्ते सबको, नमस्ते।